हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्रिज एजुकेशन में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें और बेल आइकन को डबल प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आने वाली एजुकेशन वीडियो आपके तक तुरंत पहुंच जाए। इसलिए बेल आइकन को डबल प्रेस दबाना ना भूलें। तो आज हम आपको बताने वाले हैं बीपी इंस्ट्रूमेंट स्टेथोस्कोप की सहायता से हम किसी पेशेंट का बीपी किस तरह लेते हैं। तो आगे हम आपको बताएंगे बीपी इंस्ट्रूमेंट के पार्ट कौन कौन से होते हैं, ये बीपी इंस्ट्रूमेंट होता कैसा है, और दिखाएंगे आपको और स्टेथोस्कोप क्या होता है, उसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, क्या किस काम में लिए जाते हैं। तो चलते हैं आपको डायग्राम दिखाते हुए। थैंक यू। तो दोस्तों, ये है आपके सामने बीपी इंस्ट्रूमेंट यानी कि स्फेग्नोमेनोमीटर का डायग्राम। इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं वो सब दिखा रखा है, नाम वाइज, कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, कौन सी क्या है, ये सब कुछ तो हम बताते हैं। जैसे कि आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे कॉर्नर पे एक नाम होता है कोई कंपनी का या कोई भी इंडेक्स मार्किंग है कि कौन सी कंपनी का ये बीपी इंस्ट्रूमेंट है। इसमें एक कप है, ये वैसे कपड़े का सा दिख रहा है आपको, लेकिन अंदर इसमें रबर कप होता है जिसमें कि हवा भरी जाती है। इसको प्रेशर कप बोलते हैं। ये एक दूसरा पार्ट होता है वल्व, इसको इन्फ्लेशन वल्व बोलते हैं, जिसमें कि हम हाथ से दबा के हवा भरते हैं, इसमें बीपी कप को फुलाते हैं। ये एक बटन है, इसको एयर वल्व बोलते हैं, एयर वल्व जो कि एयर को भरने के लिए और निकालने के लिए काम होता है, एयर को पास करने के लिए। और यह एक मार्कर है, एक पट्टी से लगी होती है, मार्कर है। यह आर्टरी पोजीशन इंडिकेटर लेवल, ये लेवल जो लगा होता है, इसको हम इस तरह बांधते हैं पेशेंट के हाथ में, जो कि आर्टरी को इंडिकेट करता है, ये कि ये पार्ट जो है आर्टरी पर आना चाहिए। और ये एक बीपी इंस्ट्रूमेंट में आप ये देख रहा होगा आपको, इसको एनेरॉइड मैनोमीटर गॉज कहते हैं। आर्टरी पोजीशन इंडिकेटर लेवल लेफ्ट ऑफ और राइट आर्म, किसी भी हम हाथ से हम बीपी लें पेशेंट का, उसके ये इंडिकेटर आर्टरी पोजीशन इंडिकेटर है, वो आर्टरी के शीद में ही आना चाहिए, आर्टरी के शीद में दिखना चाहिए आपको, आर्टरी के शीद में ही रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको और बीपी के लिए क्या चाहिए उसका भी हम आपको डायग्राम दिखाते हैं। और दूसरा हमें बीपी लेने के लिए काम आता है एक स्टेथोस्कोप, जो कि हमें दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में कि स्टेथोस्कोप कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, और वो हम आगे बताएंगे कौन से पार्ट से क्या होता है। तो दोस्तों, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा। तो ये दिख रहे हैं, ये रबर के होते हैं, वैसे प्लास्टिक के भी होते हैं, जैसा आपका रेट के अनुसार आते हैं स्टेथोस्कोप, जैसी क्वालिटी का होता है उसी टाइप के होते हैं। ये दो जो हैं ये ईयर पीसेज होते हैं, जो कि कानों में लगाते हैं। ये पूरा हेड सेट है, यहाँ से लेके हेड सेट है। ये ईयर ट्यूब है, ये दोनों ईयर ट्यूब हैं। और ये ट्यूबिंग है जो कि रबर या और किसी की बनी होती है। ठीक है, ये ट्यूबिंग है। ये स्टीम है, जो कि कनेक्ट होता है वेल से। ये वेल ये वो वाली घंटी नहीं है, इसमें कि हमें सुनाई देता है। ये चेस्ट पीस डायफ्रैम, इसको हम चेस्ट पे रखते हैं, या बीपी लेने के लिए हम लोग कोई भी नॉइज़ सुनने के लिए हम, जैसे अगर हमें लंग्स की नॉइज़ सुननी है तो चेस्ट पे रखते हैं, अगर एब्डोमेन की वॉइस सुननी है तो हम एब्डोमेन में रखते हैं। ये बहुत सारे काम आता है, लेकिन हम बीपी
लेने के लिए काम में लेंगे। ठीक है दोस्तों, बीपी लेने के लिए काम में लेंगे। तो इसमें क्या आवाज़ आती है, ये भाग होते हैं, इनसे आवाज़ आ जाती है। यहाँ पे एक आवाज़ बंद करने का और वो चालू करने का एक होता है, जिससे को कि हम घुमाते हैं उस तरह। अगर इसको घुमा देंगे तो बंद हो जाएगी, घुमा देंगे तो चालू हो जाएगी। इस टाइप का ये इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको कि स्टेथोस्कोप कहते हैं। तो आगे हम बताते हैं पेशेंट का बीपी किस तरह लेते हैं, तो बताते हैं आगे हम आपको। ओके, तो दोस्तों आपने ये सब के बारे स्टेथोस्कोप के बारे में जान लिया और बीपी इंस्ट्रूमेंट यानी स्फेग्नोमीटर के बारे में जान लिया। ठीक है, तो अब हम बताते हैं आपको पेशेंट का बीपी लेने के लिए कैसे बांधते हैं स्फेग्नोमीटर को, यानी कि बीपी इंस्ट्रूमेंट को कैसे बांधते हैं। जिस तरह पेशेंट के बाहों, किसी भी बाह में, राइट में या लेफ़्ट में, किसी भी साइड में आप इस तरह बांधेंगे। और जो हमने एक इंडिकेटर बताया था आर्टरी वाला, ये वाला, ये आर्टरी की सीध में आना चाहिए, आर्टरी पर ही आना चाहिए। जैसे कि नहीं आ रहा आर्टरी पे, इस तरह थोड़ा ऊपर बांधना पड़ेगा। आर्टरी यहाँ पे होती है आर्टरी। ठीक है, आर्टरी की सीध में हमने ये बांध दिया। और ये हमने एक मैनोमीटर बताया था, इसको हम यहाँ पे इसी कप में ऐसे फंसा के रख देंगे ताकि हमें मीटर दिखाई दे। फिर हम स्टेथोस्कोप लेंगे, ये हम अपने दोनों कानों में इस तरह लगा लेंगे और ये भाग चेक कर लेंगे हमें आवाज़ आ रही है या नहीं। अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो आप इस तरह थोड़ा सा इधर उधर करके आप देख सकते हो और चालू कर सकते हो, लेकिन टेस्ट करना है आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, ताकि ब्रेकियल पल्स की हमें सुनाई दे, आवाज़ सुनाई। ठीक है, इस तरह हम यहाँ पे रख लेंगे, ब्रेकियल पल्स में रख लेंगे। फिर हमें ये एयर बाल्व बताया था आपको हमने, एयर बाल्व। ठीक है, एयर बाल्व बताया था, इसको हम इस तरह बंद कर लेंगे। फिर इसमें हवा भरेंगे, किससे, ये है इन्फ्लेटस वाल्व, रबर वाल्व। ठीक है, इस तरह हम दबाएंगे, इस तरह। ठीक है, दबाते जाएंगे, हम देखेंगे 220 या 200 से ऊपर या 180, जैसे कि कान में आवाज़ आना बंद हो जाए तब भी हम इसको छोड़ सकते हैं। फिर स्लोली एयर वाल्व को हम ओपन करेंगे, इस तरह घुमाएंगे। तो हम मीटर में देखते रहेंगे, मैनोमीटर में, कि हमें आवाज़ कौन सी रीडिंग पर सुनाई दे रही है। अभी आवाज़ देखो, पहली आवाज़ आ गई हमें 100 पे। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की आवाज़ 100 पे आए पहली, या 120 पे भी आ सकते हैं, 140 पे भी आ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू बीपी। ठीक, इनकी पहली आवाज़ आई है 100 पे, तो इनका बीपी सिस्टोलिक बीपी हो गया कौन सा, 100। ठीक है, फिर ओपन करते रहेंगे धीरे धीरे। फिर हमारी आवाज़ आना बंद कहाँ होती है वो देखेंगे। देखो ये 60 पे आना बंद हो गया, तो इनका बीपी डायस्टोलिक 60 हो गया। और इसकी इकाई होती है mm/Hg, तो इसको हम बोलेंगे 100/60 mm/Hg बीपी है इस पेशेंट का। हर पेशेंट का बीपी इस तरह नहीं होता है, किसी का कम भी होता है, किसी का ज़्यादा भी होता है। तो दोस्तों इस तरह हमने आपको बीपी चेक करना बता दिया प्रैक्टिकली। ठीक है, इस तरह की हम वीडियो आगे लाते रहेंगे, इसलिए दोस्तों हमारे ब्रिज एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसी एजुकेशनल वीडियो हमेशा जब भी हम डालें तभी आपके नोटिफिकेशन मिले। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, डबल
ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए। थैंक यू।